ओके सो गुड मॉर्निंग अगेन जितने भी लोग हमारे साथ पैनल में कनेक्ट हैं। स्वागत है आपका टीएंस इंटरनेशनल में और एचएसटी ग्रुप में। जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे बीच में कनेक्ट हुए हैं, मैं चाहूँगा कि आप लोग जल्दी से सबको कनेक्ट करा लीजिए। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, हम सभी लोग एक वर्ल्ड की शानदार, बहुत शानदार ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं, टीएंस के साथ काम कर रहे हैं। और टीएंस ग्रुप पूरे वर्ल्ड वाइड काम करता है, टीएंस का सिस्टम पूरे वर्ल्ड वाइड में वर्क करता है। और बहुत रेपुटेटेड ब्रांड है, बहुत रेपुटेटेड कंपनी में से एक है। हमारा मार्केटिंग प्लान शानदार है। हमारे मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग हमें जितना पीवी मिलता है उतना बाकी किसी कंपनी को नहीं मिलता, किसी डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं मिलता। हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटीज शानदार है। आपको और हमको सिर्फ समझने की जरूरत है, हमारे हर एक सिस्टम को समझने की जरूरत है कि टीएन सबसे अलग क्यों है। ये बहुत यूनिक और बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है। जितने भी लोग आज हमारे बीच में कनेक्ट हुए हैं, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को समझने को मिलेगी इसी यूनिक प्लेटफॉर्म से। हमारे बीच में कानपुर से हेमंत सर कनेक्ट है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हेमंत सर ब्रोज लाइन लीडर हैं, बहुत डायनेमिक और शानदार लीडर हैं। आज आपको उनके माध्यम से लीडरशिप ट्रेनिंग में बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी कि कैसे हम ग्रोथ करें, कैसे हम अपना टीएनपीवी बढ़ाएं, कैसे हम नए लोगों को इस बिजनेस में लेके आए। बहुत सारी मल्टीपल चीजें आज आपको हेमंत सर से जानने को मिलेगी कि आप कैसे यहाँ आगे बढ़ सकते हैं, आपको क्या करने की जरूरत है। दिक्कत क्या है कि यहाँ पे लोग आते तो हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो यहाँ टिक पाते हैं। बहुत जल्दी लोग चले जाते हैं छोड़ करके, या बहुत जल्दी लोग क्विट कर देते हैं इस बिजनेस को। आपको समझना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें क्या है सिस्टम की सीखना पड़ेगा। तो आपके टीम से जो भी पार्टिसिपेट्स नहीं अभी तक ज्वाइन हो पाए हैं, जो भी लोग नहीं आ पाए हो, उनको आप कनेक्ट करा लीजिए। अभी भी काफी सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं ज्वाइन हुए हैं। तो जो भी लोग नहीं ज्वाइन हुए हैं, उनको आप जल्दी से ज्वाइन करा लीजिए। हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं सर को इनवाइट करूंगा। आज आप जितने भी लोग हैं, आप लोग अपने साथ डायरी और पेन को जरूर रखिएगा। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हमें लीडरशिप ट्रेनिंग में सीखने को मिलती है, जिसको हमें नोट करना चाहिए अपने पास में, अपनी डायरीज में। इसको हमें लिखना चाहिए। कई सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं इस बिजनेस के अंदर बहुत सारी चीजों को सीखने में, समझने में। सो हेमंत सर, आप रेडी हैं? गुड मॉर्निंग, हम स्टार्ट करें? हेमंत सर गुड मॉर्निंग, हम स्टार्ट करें सर? सर को होस्ट अनम्यूट कर लीजिएगा अपने आप को। हेमंत सर को होस्ट हैं सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। सर हम स्टार्ट करें सर? वेरी गुड मॉर्निंग। ओके सो आप सभी की जोरदार तालियों से मैं हेमंत सर को इनवाइट करता हूँ कानपुर से। वेरी गुड मॉर्निंग हेमंत सर, स्वागत है आपका एचएसटी ग्रुप वेरी गुड पैनल में। मॉर्निंग, गुड वेरी गुड मॉर्निंग सर, मॉर्निंग हेमंत वेलकम जी। वेलकम। हेमंत सर गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग वेलकम, सर, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। हेमंत सर, वेलकम, वेरी वेरी गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपका। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। सर माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। वेरी गुड मॉर्निंग सभी साथियों को। और आज 52 पार्टिसिपेट हैं। और मैं चाहूँगा कि 1 मिनट का सेशन जरा सा श्रेया जी आप जरा देखें। बस बस के बाद मैं 1 मिनट में मैं हैंड रेज कर रहा हूँ। श्रेया जी। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे मौका दिया इस सेशन में बोलने के लिए सबसे पहले। और मैं बताना चाहूँगी, आज जो हमारे लीडर, जो पर्सनालिटी हम सब के बीच में बैठे हैं, वो एक बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी है। उनके पास जो एक्सपीरियंस है, जो सालों साल उन्होंने इतनी मेहनत से कमाया है, उन सभी का जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है वो आप सभी को मिल सकती है। और इस अपॉर्चुनिटी को मैं चाहूंगी आप सभी लोग सही तरीके से लें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हम सभी को जानना कि जिस चीज़ की इतनी ज़्यादा खास वैल्यू है, उन चीज़ों को हम सही तरीके से ले सके और अपनी टीम में बांट सके। ऐसी पर्सनालिटी जो हमें नॉलेज देने वाली है, हमारे
ग्रेट हेमंत सर जो हमारे मेंटोर भी हैं। मैं आप सभी से चाहूँगी कि प्लीज़ आप सब अपने लीडर्स को कॉल करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस सेशन में बैठाने का प्रयास करें, क्योंकि आज का जो सेशन होने वाला है वो माइंड ब्लोइंग होने वाला है। थैंक यू सो मच सर। तो अब मैं चाहूंगी हमारे बीच में एक बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी हेमंत कुमार सर को मैं वेलकम करना चाहूंगी। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सब अपना माइक ओपन करें और ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी को इस पैनल पे बुलाने में मेरी हेल्प करें। सो मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में अमन जी बहुत ही जबरदस्त होस्टिंग करते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन लीडर हैं और पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं। जितनी ज्यादा ईमानदारी से आप अपने लिए इस काम को करेंगे उतनी ही बड़ी सफलता मिलेगी। तो अमन जी, वाकई में आप पूरी ईमानदारी से अपने लिए और अपनी टीम के लिए आप काम कर रहे हैं। कंपनी हमको सब कुछ दे रही है हमारी ईमानदारी से काम करने का। तो बहुत अच्छी होस्टिंग है आपकी, बहुत ही जबरदस्त एक थैंक यू लीडर हैं। सर, थैंक यू। थैंक यू। इसी के साथ में श्रेया जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक अच्छी लीडर हैं और आप एक लीडर उभर के बहुत तेजी से आप आ रही हैं और साथ में आप स्टार 7 लीडर भी हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप अपनी मीटिंग को होस्टिंग भी बहुत अच्छी आपने की। आपने हमको बुलाने का हमें 2 बार मौका मिला। एक अमन जी ने हमको इनवाइट किया और एक बार श्रेया जी ने। तो दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया कि इतने बड़े पैनल पे हमको बुलाया गया इतने सम्मान पूर्वक। बहुत अच्छा लगा मेरे को। और मुझे लगता है कि सभी लोगों को ये एक दिल में अपने अंदर रखना चाहिए कि सभी को इसी तरीके से होता भी है कि सभी लोगों के अंदर दिल के अंदर होता है कि मेरे को सम्मानित पूर्वक बुलाया जाए। और बहुत अच्छा लगता है बुलाने में भी, और जब कोई किसी को बुलाता है उसको दोनों लोगों को अच्छा लगता है। इसके साथ में हम सबसे पहले आ, सर ली जिनयान को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन हम उनके वो एक एक दाता के रूप में हैं और हम सब ग्राही के रूप में। वो एक दाता के रूप में है। तो दाता को हम क्या दे सकते हैं? वो सब कुछ हमको दे रहे हैं। केवल मैं उनको प्रणाम कर सकता हूँ, उनका आशीर्वाद ले सकता हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसी के साथ में हमारे मेंटोर, हमारे सभी लीडर्स, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप मैं नाम लेना चाहूंगा। हमारे परम आदरणीय माननीय के पांडे जी। इसके बाद अर्जुन सिंह जी, बहुत ही अच्छे लीडर हैं। इसके साथ में हमारी ग्रेट अपलाइन मैम प्रतिष्ठा मैम, और बहुत सारे लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप जो मेन मेन स्पॉन्सर जो है हमारे, बस ये 3 हैं। और हमारे सर गोपाल अवस्थी जी, बहुत ही हंसता हुआ चेहरा और बहुत ही अच्छे लीडर हैं वो। उनको भी बड़े भाई को भी हमारा नमन है। और इस सिस्टम की बात गुड करें तो मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड थैंक यू मॉर्निंग। सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। हरीश चंद जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही अच्छे लीडर हैं हरीश चंद जी, और अपनी टीम को बहुत अच्छी तरीके से बिल्ड कर रहे हैं और मैं भी उनसे कुछ सीखता हूँ। थैंक यू वेरी मच हरीश चंद जी। और आपकी टीम बहुत अच्छी, बहुत प्यारी टीम है थैंक यू आपकी। सर। बिल्कुल इसी तरीके से आगे बढ़िए। और क्योंकि हम सब टियांसियन हैं, सबसे मेन चीज ये है। और हम लोगों को धीरे धीरे करके एक ही लक्ष्य है, नदियों का, हर जगह जो भी पानी जहाँ भी है, चाहे वो कल हम कहीं एक छोटी सी जगह पे थे, मतलब फर्श से अर्श तक जाने में जो रास्ते हैं उसको हम बहुत सारे रास्ते दे सकते हैं। कुल मिला के समंदर पे पहुंचना है सबको। वो समंदर जहाँ अथाह सागर है, यानी एचडी सबका जाने का सपना है, स्टेप बाय स्टेप। एचडी जाने के लिए हम लोगों को करना क्या है? मेन टॉपिक ये है, कैसे काम करना है, क्या करना है ऐसा कि हम लोग ये एचडी जा सके। तो एचडी जाने के लिए सिर्फ एक ही चीज है कि लीडर्स आपके लिए बहुत कुछ करता है। सच पूछिए तो लीडर्स कभी ये नहीं चाहता है कि आपका कोई अहित हो। शायद ही कोई लीडर वही चाहेगा जो कहीं 2 जगह 4 जगह इधर उधर भटक रहा होगा, वही लीडर आपके बारे में अहित सोच सकता है। लेकिन जो लीडर
एक काम में डटा होगा, टियान्सियन ओरिजिनल टियान्सियन होगा, तो कभी भी आपको कहीं से भी भटकने नहीं देगा, आपको सही राह देगा। वो केवल आपकी मदद करेगा, वो अहित नहीं होने देगा। तो लीडर मिलना बहुत बड़ी बात होती है, अच्छा लीडर। और एक बहुत अ, सम्मानित व्यक्ति होता है लीडर, जो आपके जो सपने होते हैं, उन सपनों को पहले वो संजोता है। उन सपनों को पहले वो संजोता है कि ये व्यक्ति मेरे साथ जुड़ेगा, मैं इसके साथ मेहनत करूंगा। आज इसके पास साइकिल है तो कल मोटरसाइकिल हो जाएगी, कल मोटरसाइकिल होगी तो कल इसकी कार होगी, जब कार होगी तो मेरे को सम्मानित करेगा, पहले मेरे को आदर देगा। यही एक एक थोड़ी सी सोच होती है लीडर की। तो लीडर जो सपने जो है ना, वो अपनी डाउनलाइन के लिए देखता है। जैसे माँ बाप होते हैं तो अपने बच्चों के लिए सपने देखता है। मैं कल एक जगह खड़ा हुआ था, एक मेडिकल स्टोर पे, तो बातचीत चल रही थी, तभी एक व्यक्ति आपस में बात करने लगे कि अगर बच्चे सेटल हो जाएं तो फिर माँ बाप की चिंता खत्म हो जाती। माँ बाप सोचते हैं अरे बस हो गया, लाइफ मजा आ गया, जिंदगी में मजा आ गया। इसी तरीके से लीडर्स जो होता है ना, वो भी इसी तरीके से सोचता है अपनी डाउनलाइन के बारे में। लेकिन बच्चा वो जो होता है वो नहीं सोच पाता कि माँ बाप क्या सोच रहे हैं। लेकिन आज का दौर है, इसे समझना पड़ेगा। इस जो कड़ी की दूरी जो है, बताने में जो दूरी रह जाती है, उस दूरी को बताना पड़ेगा, काउंसिल करना पड़ेगा, काउंसलिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि ये दूरी अगर हमने बताई नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। बताना जरूरी है कि मैं तुम्हारे लिए क्या भविष्य में सोच रहा हूँ, जिसे टियानसन सोचता है और बताता भी है कि तुम्हारी जिंदगी इस तरीके से बदलेगी, ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है और मैं चल के आया हूँ। आज हम बात करें तो हमारे परम आदरणीय हमारे माननीय पांडे जी शुरुआत में कैसे स्थितियों में किस तरीके से काम किया, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे अर्जुन सिंह जी किस तरीके से, किन परिस्थितियों में किस तरीके से काम किया, ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके साथ में एक बड़ा सपना सोचा हमारे अवस्थी जी ने, और उस सपने को एक मतलब इतने इतने कर्जे के बाद, इतना सारा सब कुछ होने के बाद, वो एक व्यक्ति इतना मतलब टूटने के बाद भी एक सपने देख रहा है। किसकी दम पर? क्या उसको दिख रहा था? क्या नहीं, उसको नहीं दिख रहा था। किसको दिख रहा था? अर्जुन सिंह सर को दिख रहा था। उनको सर को दिख रहा था कि मैं यहाँ से इनको निकाल सकता हूँ, और उनके सपनों को जगा रहे थे बार बार। जगाते 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 क्या हुआ, एक दिन वो जग गए। आज सर का नाम है पूरा, आज उन्हीं की टीम से हम सब लोग हैं। तो ये बड़ा हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज प्रतीक्षा मैम की बात करें तो एक समय था कि जब हमारे शैलेश यादव जी आज जो हमारे बीच में नहीं है, तो हमारे छोटे भाई का बड़ा आशीर्वाद है। क्योंकि वो बंदा मेरे को लाया था जबरदस्ती इस सिस्टम में कि मैं एक दुकान करने के लिए सोच रहा था कि दुकान कर ली जाए और उसी से अपना जीवन काटा जाएगा बढ़िया। लेकिन उन्होंने मेरे को ये काम करने नहीं दिया, क्योंकि मैं इससे पहले लीडरशिप करता था, मैं मेहनती बहुत था, ये सच है। और उन्होंने एक सेटअप बनाया, बना करके मेरे को घेर करके मेरे को इस सिस्टम में उतारा। मेरे को अच्छा लगा, मैंने जब इसको देखा था तो मैं एमवे की बराबरी किसी से नहीं करता था, किसी कंपनी से नहीं करता था। सब बेकार में कहता था, सब बेकार, कोई मतलब नहीं किसी कंपनी का। मेरे को एक बार कई कंपनियों में, बड़ी कंपनियों में मैं एक चीज जानता था कि जब करना ही है काम तो इंटरनेशनल कंपनियों में, मजबूत कंपनियों में काम करना है। इस बात को मैं क्यों कह रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश करिएगा, बहुत जरूरी है। आज मैं एक फिल्म देख रहा था अभी, बिल्कुल मतलब कोई चीज तैयारी नहीं की मैंने। मैं एक फिल्म देख रहा था अभी, और उसका जो पिक्चर जो थी, उसमें ये दिखाया गया कि एक हीरो रहता है। वो हीरो जो है शुरुआत में जो है, वो लोगों को केवल 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 चीट करने का काम करता था। बहुत सारी कंपनियां बनाई, बहुत सारा पैसा लूटा उसने, सब कुछ किया। तो लूटने के बाद, ये सब करने के बाद, लास्ट में उसका जो अंजाम हुआ खराब हुआ। तो इसी तरीके बहुत सारी कंपनियां आई, तो उन कंपनियों का अंजाम खराब है। तो हमें ये चीज जो कंपनियां हैं ना, अब इसको किसी दोस्ती यारी पे नहीं ज्वाइन करना है। वो समय, वो दौर चला गया। कि किसी कोई दोस्त आया, उसने कहा कि अरे सर आइए मेरे साथ और मेरी कंपनी बड़ी है, तो वैसे ज्वाइन नहीं करना है। तो मैं ये चीजें, मैं जब कंपनियों से धोखा खाया और मैंने काम को बंद कर दिया था, बिल्कुल कान पकड़ लिए थे, तब मैंने भी इसी चीज को सोच लिया था, मेरे को ये सब काम नहीं करना। मैं अपने घर में दो रोटी खाऊंगा, सूखी रोटी खाऊंगा, लेकिन मुझे सब ये चीजें बिल्कुल फ्रॉड नहीं करना है। क्योंकि मैं अनजाने में फ्रॉड कर रहा हूँ, लेकिन बशर्ते है क्या, मुझे नहीं मालूम ये क्या हो रहा है, लेकिन लोग फ्रॉड कर रहे हैं। मैंने इस बात काम को बंद कर दिया। बड़ा धन्यवाद है, मेरा एक मित्र रहता था कलकत्ता में, उसने मेरे को बताया इस तरीके से बात, मैंने इन कंपनियों से तिला दे दिया। लेकिन जब इस कंपनी को मैंने देखा, लेकिन कभी भी कोई बात करता था एमबीए की तो मैं तुरंत खुश हो जाता था अंदर से। मैं कर नहीं पा रहा था, मैं कर नहीं रहा था, लेकिन मैं खुश होता था अंदर से कि अच्छी अच्छी कंपनी, मेरे को कहीं सही लीडर मिल जाएगा तो मैं फिर से स्टार्ट करूंगा, ये सोचता था अंदर अंदर।
इसी बीच में एक कंपनी और आई, FLP आई, K-Link आई। इन कंपनियों का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि इन कंपनियों को भी मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद जो इनका जो प्लान को मैंने जब देखा, ज्वाइन करने के बाद जब लीडर से बैठक हुई, तो मुझे कहीं वही चीज नजर आई जो कहीं ज्यादा टारगेट, कहीं बर्डन, कोई चीज कहीं कुछ दे रहे थे। मैंने उसको भी फिर हम किया नहीं, मैंने उसको ना करने के बाद फिर हुआ क्या, मैं यही सब अपना दुकान के चक्कर में पड़ गया। लेकिन उसी बीच में ये कंपनी आई तो मेरे मेरे को लगा कि अरे यार, ये फिर वही चीज बताने लग गए। और मैं सुनना भी पसंद नहीं करता था इसको, सुनना भी पसंद नहीं करता, लेकिन मैं घेरा गया। और लीडर को हमेशा घेरने में ताकत लगाओ। जो भी लीडर है, कहीं कोई टूटा फूटा है तो उसको घेरो, उसको घेर करके पकड़ के लाओ। वो कितनी भी तुमको जो होता ना, घर की एक बात कही गई गांव में कि दुधारू गाय की जो है 2 लत्ती सहनी चाहिए, ठीक है ना। तो उसी तरीके से लीडर्स भी होता है, वो टूटा है, जला है, दूध माठा फूंक के पी रहा है, उसको पकड़ के लाना, विश्वास में लेना, उसको सिस्टम को बताना है। तो इसी तरीके से मैं घिरा गया, पकड़ा गया। और जब मैंने जा करके, मैंने दिल्ली में जाकर के इसका जब फंक्शन देखा, तब मेरे को लगा यार, ये इंदिरा गांधी इंदौर स्टेडियम में मैं फर्स्ट टाइम जब गया था इसको देखने के लिए, तब जिम डॉनन आए थे। अरे सॉरी, उनका, हाँ, नैन्सी और जिम डॉनन आए थे, जो कंपनी के बहुत बड़े मतलब सक्सेसफुल व्यक्तियों में हैं। मैंने उनको देखा, सुना, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उनकी कहानी सुनी। उनकी बुक्स आज भी मेरे पास पड़ी हुई है कि किस तरीके से अपने बेटे के लिए उन्होंने इस बिजनेस को तैयार किया। बिल्कुल जीरो होकर के उन्होंने हीरो बने वो अपने बच्चे के लिए। तो इसी तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने अपना जुनून पैदा किया, उसी तरीके से कोई ना कोई कारण एक पैदा करना पड़ेगा आपको अपने लिए। क्योंकि जब तक कारण नहीं होगा तो उसका निवारण कभी नहीं होता। कहते नहीं, मर्ज का कारण नहीं पता चला तो निवारण नहीं होगा। इसी तरीके से जिंदगी भी जो है ना, उसका भी एक कारण होना चाहिए, उसका कारण का निवारण निकालना। जब तक कारण नहीं पता करोगे, निवारण नहीं होगा। फिर क्या होगा, आप आम जिंदगी आपकी चल रही है, आप जी रहे हो, खा रहे हो जानवर के तरीके, और खा रहे हो, पी रहे हो, बस चल रहे हो। आज हम ज्यादातर बच्चों को देख रहे हैं, बहुत सारे लड़के लड़कियां जॉब 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 जॉब। पूछो कितने घंटे जॉब करनी, बोले 12 घंटे ड्यूटी करती हैं। बोले इसके बाद क्या करते हो, बोले तो 1 घंटा जाना, 1 घंटा आना। फिर इसके बाद क्या करते हो, बोले 7 घंटे सोते हैं। फिर इसके बाद करते हो क्या, 2-3 घंटे व्हाट्सअप ट्विटर। बोले हमने बचा क्या उसमें, 24 से 25 घंटे हो रहे, 25 कहाँ से हो गए। बोले नहीं नहीं, बस इसी तरीके से चल रहा है। मैंने तो, आप तो मशीन से ज्यादा हो। तो ऐसे बच्चे बहुत सारे हैं। तो लीडर्स को तैयार करो, लीडर्स को ढूंढो और उनको सिस्टम को दिखाओ। मैंने देखा सिस्टम को। दूसरी बार इंदिरा गांधी इंदौर स्टेडियम इतना भरा हुआ और वहां पे लोग रो रहे थे। मैंने कहा यार, ये रो क्यों रहे हैं। तो वहां पता चला एक व्यक्ति ऐसा था जिसने 4 लीडरों को जोड़ा था। बड़े भाग्य की बात थी, इत्तेफाक की बात थी। 4 लीडरों को जोड़ा था और चारों ने काम कर डाला। और वो व्यक्ति 15 साल इस सिस्टम में काम ही नहीं किया। कितने साल, 15 साल। और वो रो रहा था। बाद में उसने बोला कि मैं अगर इस सिस्टम में लगा रहता तो अब तक मैं डायरेक्टर हो चुका होता। उस समय की बात है, 2017 की। और आज मैं गोल्ड लाइन हो चुका हूँ। उसको पैसा मिला था लगभग 19 लाख रुपए मिला था उसमें, इतना ही मिलता था। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा यार, ये सिस्टम होता है जो मुझे देखना चाहिए। फिर मैंने, क्योंकि जो प्लान दिखा रहे थे ना, वो प्लान मैं देख नहीं रहा था। फिर मैं आया वापस उसी टाइम। प्लान जो है हाइब्रिड बाइनरी, उसी टाइम 1000 हॉर्स पावर प्लान बिल्कुल लॉन्च हुआ था। बड़े भाग्य की बात थी मेरे लिए। 1000 हॉर्स पावर प्लान लॉन्च हो गया। मैंने उस प्लान को देखा। मैंने देखा इसमें कोई टारगेट जबरदस्ती नहीं दिया जा रहा है, ना कोई बैलेंसिंग दी जा रही है, ना कोई डिमोशन है। अगर कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, अगर वो किसी भी पद पे बैठा हुआ है, तो उसको जब भी काम चालू करेगा, चाहे वो 1 रुपए से चालू करे, चाहे 1 लाख से चालू करे, उसका परसेंटेज बढ़ा हुआ होगा, घट नहीं सकता, चाहे बराबर रहेगा। ये चीज सब मेरे को बहुत अच्छी लगी और मैंने इस सिस्टम में ज्वाइन किया और मैंने काम किया। और मुझे आज, मैं पूर्ण रूप से, मैं टियांसियन हूँ, पूर्ण रूप से टियांसियन। तो इसी तरीके से आपको अपने लिए काम करना है, अपने सीनियर का सहयोग करना है। सीनियर का सहयोग का मतलब ये होता है कि अगर आपका सीनियर आपको फोन कर रहा है, आपको मीटिंग में ज्वाइन करने को कह रहा है, आपको बार बार मीटिंग में बुला रहा है, वो जाकर के टाइमली बैठ जाता है मीटिंग में, आपका इंतजार करता है, तो गड़बड़ है मामला। आपको उसका इंतजार करना चाहिए। वो आपका इंतजार कर रहा है, ये सही नहीं है। आपको उसका इंतजार करना चाहिए, ये सही। क्योंकि कल जब आप लीडर बनोगे, आप इंतजार करोगे तो फिर आप बिजनेस नहीं कर रहे हो। क्योंकि आपने डाला क्या है इस सिस्टम में, मेन चीज ये है।
बहुत लोग कह देते हैं कि मैं, अरे सर मैं बिल्कुल कर डालूंगा, हो जाएगा। नहीं, नहीं होगा। क्योंकि आज जो बीज हमने बोया, आज वो जो बीज बोया, तो वो पेड़ निकलेगा 15-20 दिन, 25 दिन, 50 दिन बाद वो निकलेगा, और उसको 1-2 साल लगेंगे। अगर मैं ये कहता रहा हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, पता लगा बीज ही नहीं बोया हमने, तो वो पेड़ क्या बनेगा? कभी कभी नहीं बन सकता है, कभी नहीं बनेगा। आज हमने एक चीज जाना है कि किसी बच्चे की अगर 20 साल की एज है, समझिएगा बहुत गौर से मेरी बात को, किसी बच्चे की या किसी इंसान की, कोई 20 साल का, कोई 25 साल का, कोई 30 का, कोई 35 का, कोई 40 का, कोई 45 का, कोई 50 का, कोई 55 का है, कोई 60 का भी। जरा गौर करिएगा बहुत बड़ी बात को, कि मान लीजिए कोई 20 साल का बच्चा आज वो कैरियर बनाने के लिए घूम रहा है और वो अपनी पढ़ाई कर रहा है, तो पढ़ाई के साथ में अगर डायरेक्ट सेलिंग को नहीं किया, युग है क्योंकि इसका, और सही कंपनी को नहीं पकड़ा, किसी के कहने पे पकड़ लिया कि आज जो मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ, बहुत सारी कंपनियां धनिया चूरन चटनी काम कर रही हैं, उनके साथ ज्वाइन हो गया, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? आज काम कर रही बहुत सारे लोग, मेरे को दावा, बहुत सारी कंपनियां मिलती हैं, अरे आप सर आइए देखिए कितनी बड़ी कंपनी। मैंने कहा दिखाओ भाई अपनी कंपनी। मैं उनसे कुछ ही सवाल करता हूँ, छोटे छोटे सवाल, और उन छोटे छोटे सवालों का उनके पास जवाब नहीं होता, बिल्कुल जवाब दे ही नहीं सकते, भाई नहीं जवाब तो क्या देंगे। वो जवाब केवल इतना बड़ा है कि मैं सिर्फ एक 2 ही 3 चीज पूछता हूँ, क्या आपकी कंपनी कितने देशों में काम कर रही है? इंडिया की? रुक गए। क्या आपकी कंपनी नासा की ऑफिशियल सप्लायर है? क्या कंपनी आपकी ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जो इंश्योर्ड है? क्या आपकी कंपनी ऐसी है जो आपके जैसा प्रोडक्ट बाजार में ना मिले? क्या आपकी कंपनी इस तरीके की है जो प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट बनाती है, उनकी डिब्बी तक ऐसी बनती हो कि मिट्टी में अगर गाड़ दो तो 1 साल बाद दफन हो जाएगी, मिट्टी बन जाएगी? क्या प्रोडक्ट कंपनी की लैब कितनी बड़ी है? आपकी लैब आप अपनी बता दीजिए, जहां आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी लैब बताइए। आपकी जितनी भी कंपनियां काम कर रही हैं, ज्यादातर कंपनियां क्या कर रही हैं कि कंपनियां किसी से प्रोडक्ट बनवा करके अपना लेबल लगा करके बेच रही। तो डायरेक्ट सेलिंग कहाँ रहा? ये तो केवल नेटवर्किंग हो गया, प्योर नेटवर्किंग। डायरेक्ट सेलिंग कहाँ रहा? डायरेक्ट सेलिंग नहीं रहा। ठीक है ना? नेटवर्किंग एक सिस्टम है, नेटवर्किंग एक सिस्टम है डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में काम करने का। यानी लोग जुड़ें और जुड़ करके उस सिस्टम को यूज करें और उसके पार्टनर बन जाए। क्या बने? पार्टनर। इतनी बड़ी कंपनी के हम पार्टनर बनते हैं। क्या कोई कंपनी, इंडियन कंपनी बनाएगी आपको पार्टनर? कोई कंपनी आपको पार्टनर नहीं बनाती है। किसी भी कंपनी को उठा के देख लीजिए, कोई भी कंपनी आपको पार्टनर नहीं बनाती है, उठा के देख लीजिएगा। यही एक टियान्स ऐसी कंपनी है जो आपको पार्टनर बनाती है, और ये बिल्कुल लिखित में है, क्योंकि आप देख सकते हो उसको। उन डायरेक्टर, जितने भी डायरेक्टर हैं, ब्रोंज लाइन है, जितने भी लोग हैं, वो सारे लोग आज की डेट में, वो डायरेक्टर बनने का मतलब है कंपनी के पार्टनर हो गए। कंपनी कभी भी किसी को अपने परिवार या घर से डायरेक्टर नहीं बनाती है। कंपनी उस व्यक्ति को डायरेक्टर बनाती है जो फर्श से मेहनत करते हुए अर्श तक जाता है, और उसी को डायरेक्टर कंपनी पार्टनर बना देती है। कितनी बढ़िया बात है, कितनी बेहतरीन बात है। इतना सब कुछ, इतनी बड़ी हमको प्रख्यात मिलती है, इतना बड़ा हमको सिस्टम मिलता है, हमारा नाम फेम सब कुछ होता है, और इसके बाद भी हम कहीं लक्ष्य से भटकें तो बहुत गड़बड़ बात है। फिर तो अपने लिए हम गड़बड़ कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है? अपने लिए लक्ष्य बना के काम करने, छोटे छोटे लक्ष्य लेने हैं। एकदम बड़ा लक्ष्य नहीं बोलना, छोटे छोटे लक्ष्य लीजिए, अपने आप बड़ा हो जाएगा। आज अगर पेड़ में 2 पत्तियां निकली हैं तो कल 4 अपने आप हो जाती हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पे पेड़ पौधा काम करता है। उसी तरीके से आप प्रयास करिए। जब तक जो 2 4 10 पत्तियों उगने में बहुत टाइम लग सकता है, कभी कभी बहुत टाइम लग जाता है। वो कौन सा बम्बू है? चीन का बम्बू बन जाता है। चीन का बम्बू पता लगा उग ही नहीं रहा, उग ही नहीं रहा, उग ही नहीं रहा, प्रयास ही किया जा रहा है। लेकिन जिस दिन सही आदमी तुमसे टकरा गया, तुम्हारी नॉलेज से टकरा गया, यकीन मानो आप बिल्कुल चीन के बम्बू के तरीके बढ़ेंगे और आपको पूरी दुनिया सलूट करेगी। तो उस चीन के बम्बू को हमेशा याद रखना है। वो बहुत तेज बढ़ता है, 60 फुट हो जाता है अपने आप 1 हफ्ते के अंदर। इसी तरीके से बिजनेस भी है। अपनी नॉलेज को केवल बढ़ाओ, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि हम प्लान दे सके। 5 पावर पे काम करना है। सबसे पहला बिल्डिंग मटेरियल तैयार करो, फिर इसके बाद 5 पावर तैयार।
बिल्डिंग मटेरियल आपका क्या है? लिस्ट। लिस्ट को बहुत जल्दी से तैयार करो, और लिस्ट तैयार करने के बाद लोगों को कॉलिंग करो, इनवाइट करो। इनवाइट करने के बाद उनको शो द प्लान। शो द प्लान में एक बात याद रखनी है कि सबसे पहले हेल्थ की बात करनी है। अगर हेल्थ की बात सक्सेस होती तो वेल्थ अपने आप हो गई। वेल्थ हर तरीके से हो जाएगी, ठीक है ना। और उसका फॉलोअप जरूर करो। फॉलोअप 24 आवर्स और या 48 आवर्स के अंदर हो जाना चाहिए। इसके बाद 5 पावर पे काम करना है। 5 पावर का मतलब है हमको 5 चीजों पे बिल्कुल कंठस्थ हो जाना है। बिल्कुल जो भी हो जाएगा, कोई भी है, अगर इन 5 चीजों को सीख लेता है, क्योंकि एमबीबीएस एमडी डॉक्टर बनने के लिए, एमबीबीएस एमडी डॉक्टर बनने के लिए लोग 7 साल पढ़ाई करते हैं। पहले सीपीएमटी की तैयारी करते हैं, वो तो बीच में छोड़ ही दी जाती। सीपीएमटी की तैयारी आप कई बार में पास होते हो, पता लगा 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, तब सीपीएमटी का निकाल पाए, तो 2 साल ये जोड़ लीजिए। 7 साल आपने पढ़ाई की तो कितने हो गए? 9 साल हो गए। 9 साल के बाद 3 साल डॉक्टर के साथ प्रैक्टिस करी, तो 9 3 12 साल हो गए। आपकी उम्र कितनी पहुंच गई जा करके? 35 40। अब आप जा करके दुकान रख के प्रैक्टिस करेंगे, अभी कुछ हुआ नहीं है। या तो कहीं सरकारी जॉब मिल जाएगी, कितने की मिलेगी? 1 लाख 2 लाख रुपए की, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है ना। इसके बाद आपकी प्रैक्टिस, उसके लिए भी जमने के लिए बहुत समय लगेगा। अगर आपकी प्रैक्टिस में अच्छी प्रैक्टिस हुई तो, नहीं तो वरना कुछ नहीं। और टियांस के अंदर क्या है? टियांस के अंदर केवल इतनी बात बताई जा रही है कि आप अपने लीडर के साथ विश्वास के साथ जीतो, उसके विश्वास को जीतो, उसके साथ चपक के रहो, उससे बार बार बात करो, उससे सीखने की कोशिश करो। सर ये चीज नहीं हो रही है, उसको अच्छा लगेगा। सर ये चीज नहीं हो रही, सर मेरी मीटिंग कर दी, सर मेरा ये, सर उससे जरूर बात करो डेली। हर चीज की उसकी उससे काउंसलिंग कराओ। जितनी ज्यादा अपने लीडर से काउंसलिंग करोगे उतनी ज्यादा आप आगे निकल जाओगे, ये पक्की बात है। और जिन लोगों ने किया वो आगे निकल रहे हैं, सीधी सी बात। तो आपको करना क्या है कि उनका जो है 5 पावर को तैयार करना है। 5 पावर कैसे तैयार होगी? सबसे पहली चीज है कंपनी के प्रमोटर यानी मिस्टर ली, सर ली जिनियन को बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि वो इतनी बड़ी हस्ती हैं कि अगर कोई अपने कंपनी के मालिक के बारे में, यहाँ कभी ज्यादातर होता है ना कंपनियों के मालिक, मालिक की बातें बड़ी करते, अरे सर क्या बताएं, अरे बहुत ईमानदार आदमी है वो, और इतने बड़े आदमी, कितने बड़े भैया हैं। मेरे को एक व्यक्ति, एक कंपनी थी कानपुर की, काजुक की, तो वो मेरे को ले गया जबरदस्ती। कल सर चलो आज उनके यहाँ चलते हैं, हो सकता है मैं उनको ले आऊं। मैंने कहा चलो भैया। मैं पहुंचा तो वो कंपनी मालिक, मैंने कहा ये तो कंपनी मालिक है, इसके पास क्यों लाया? अरे कहा सर इनका भी प्लान समझ लेते हैं। वो मेरे को फंसा रहा था। मैंने कहा ठीक भाई। मैंने उनका प्लान सुना, सब कुछ सुना। वो मेरे को बताने लगे, अरे बहुत बड़े आदमी हैं, इतनी उनकी खेती पड़ी हुई है, अभी 4 करोड़ का प्लाट बगल में लिया। मैंने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बड़े आदमी हैं। मैंने कहा जो इतना वहाँ किया, ये वहाँ किया, इतना बड़ा वो लिया, अभी 10 बीघे खेती ले, उस पर प्लांटिंग करेंगे, अभी ये करेंगे, अभी हमीरपुर की धरती पे कम से कम 20 बीघा जमीन लेना। वेरी गुड। हमने कहा सर सब हो गया? बोले बिल्कुल सर, अब कब बताइए फॉर्म कब भर रहे हैं? मैंने कहा सर मेरे कुछ जवाब दे दीजिए, बस क्या मैं फॉर्म भर दूंगा। बोले बताइए सर। मैंने अपना निकाला स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर निकाल करके हमने कहा ये कंपनी जो है पूरे वर्ल्ड में काम कर रही है, 100 उस समय 90 देशों में। तो मैंने कहा 190 देशों में काम कर रही है, और ये कंपनी जो है इसमें मैं काम करता हूँ, और 1 PV इक्वल टू 75 रुपीज। बोले अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं हाँ कैन वो फॉरेन की कंपनियां ऐसी होती हैं, 75 रुपए ऐसे डॉलर का वो होता है चक्कर। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा सर मेरा जो है ये है इतना पीवी ये जा रहा मंथली। तो उन्होंने जब वो हमारा पीवी देखा, उन्होंने 50,000 प्लस, तो बोले, हमने कहा 75 से गुणा कर दो। जब गुणा किया तो बोले अरे बाप रे बाप, का इतना टर्नओवर है? मैंने कहा हाँ मेरा इतना टर्नओवर। बोले भाई मेरी इतनी बड़ी तो कंपनी भी नहीं है। मैंने कहा मैं बहुत छोटा प्यादा हूँ इस टियांस का, मतलब धूल के कण को भी ले लोगे तो वो भी बड़ा हो जाएगा, इतना छोटा हूँ मैं। बोले इतनी बड़ी कंपनी? हमने कहा आप मेरे कंपनी में आप साइन अप करिए। नहीं बोले सर मैं कंपनी साइन अप, मैंने कहा छोड़ा। मैं चला आया। तो समझने की कोशिश करिए, कंपनी के प्रमोटर के बारे में जरूर जानिए, क्योंकि कंपनी के प्रमोटर लोग बड़ा बातें करते हैं। इसके बाद प्रमोटर को जानने के बाद कंपनी की प्रोफाइल को पढ़िए। कंपनी की प्रोफाइल को बढ़िया ढंग से पढ़िए। कंपनी के क्या क्या एसेट्स हैं, किस किस क्षेत्र में काम कर रही है, किस तरीके से काम कर रही है, हम लोगों के लिए भविष्य में क्या सोचा है कंपनी ने। मैं सच बताऊं, दुनिया की वो एक कहावत है, तुम्हारी शरण है, तुम्हारी शरण में आ गए तो सारे दुख मिट गए हैं। वो हनुमान चालीसा में आपने पढ़ा होगा। मैं थोड़ा दुआ भूल गया हूँ। आ, पढ़ लीजिएगा। क्या क्या दुआ है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, और जय कपीस है तो ही लोक उजागर।
हैं। और इस तरीके से, तो इस तरीके से जब उसकी शरण में हम चले गए, टियांस की शरण में हम जब चले गए, तो आप सोच के जरा देखिए, टियांस की शरण में जाने के बाद सारे दुख दर्द अपने आप निपट गए। केवल उसकी भक्ति करो, बस केवल, और कुछ मत करो, उसी की भक्ति करो केवल। उसके प्रति ईमानदारी से जो जो चीज की जाती है ना पूजा में, वो सारी पूजा करो। अगर वो कहता है प्लान देना है तो देना है, अगर वो कहता है लोगों से मिलना है तो मिलना है, लोग गाली बकने दो। हमें उन लोगों की तलाश करना है जो लोग, आज मैं पिक्चर में देख रहा हूँ, जो लोग आवे आपकी, जिनको आवश्यकता है, जो लालच में, जो कुछ करना चाहते, कुछ जीवन में बनना चाहते हैं, जिनके अंदर कुछ कीड़ा जगा हुआ, उनको बताओ, वो लोग मिलेंगे आपको। क्योंकि बहुत सारे लोग तो नर्वस पड़े हुए हैं, अरे नहीं सर, हमारी जिंदगी ठीक चल रही है, बस हम 2 जून की रोटी खा लेते हैं, जून चल रहा है ना, 2 जून की रोटी बहुत है भैया, हम नहीं कर पाएंगे कुछ। ओके ठीक, डन। उनको छोड़ते जाओ, उनके पीछे मत पड़ो, उनको छोड़ते जाओ। नए सही ढंग के व्यक्ति को तलाश करो। आपका काम है तलाश, आपकी काम है खोज। आप पीतल के पीछे क्यों पड़े हो, आप लोहे के पीछे क्यों पड़े हो? आप इन चीजों को छोड़ते जाओ, जहां सोना मिले उसी को पकड़ो, बाकी सब छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, चलते जाओ। आपको लगे इसके अंदर दम है, थोड़ा चलेगा मेरे साथ, चलो, ठीक है ना। इस तरीके से लोगों को करना है, इस तरीके से लोगों को आगे बढ़ाना है। तो हमें इसी तरीके से पूर्ण ईमानदारी से इन चीजों को फिर काम करना है, ईमानदारी से करना है। ये ईमानदारी किसके प्रति होगी? खुद के ऊपर। आप सोचो, सीनियर को दिखाना है तो गलत, बिल्कुल गलत, ये बिल्कुल सरासर एकदम झूठ है। सीनियर को कुछ नहीं दिखाना, क्योंकि सीनियर के पास सैकड़ों लीडर्स हैं। तुम नहीं करोगे, दूसरा करने लगे, दूसरा नहीं करे, तीसरा करने लगे, जिसको करवाना वो कर लेगा। इसलिए आप करो, अपने लिए करो, अपनी पहचान बनाओ सीनियर के आगे, कि हमारी पहचान बननी चाहिए, सीनियर मेरा नाम से मुझे बुलाए, कि कौन है आप। अपने आप से पूछो मैं कौन हूं, तो सीनियर बताएगा आप कौन है। जिस दिन सीनियर बताने लगे आप कौन है, उस दिन समझ लेना कि आप सफल होने लगे, ठीक है ना। तो आपके काम से बताएगा सीनियर। तो कंपनी की प्रोफाइल के बारे में आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए। इसके बाद आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में टाइम लगता है, प्रोडक्ट में टाइम लगता है, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी, इसमें सीनियर का सहयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी सीनियर का। आज भी मुझे कोई जरूरत पड़ती है तो मैं अर्जुन सिंह सर को खटखटा देता हूँ, सर ये केस फंस गया, बताओ क्या किया जाए। तो बताते हैं इस तरीके से। मैंने कहा ये सब चीज दे चुका हूँ सर, बताइए अब क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा इस तरीके से और करके देख। तो ये मैं भी कर सकता था, ये मैं भी कर सकता था कि चलो इसको छोड़ दो, उसको दे के देख लेते हैं। लेकिन सीनियर से पूछने का मतलब सिर्फ ये होता है कि एक हौसला आपस में बुलंद हो जाता है ना, हौसला बुलंद हो जाता है। जैसे 2 व्यक्ति हैं, कोई कैंसर से मर रहा हो, कैंसर हो गया हो, और अकेले व्यक्ति जाए कहते अरे ये खाओ यार ठीक हो जाओगे, और बिल्कुल परेशान हो जाओगे, उसके निगेटिव जो हैं उसके पास 100 भरे हुए हैं, आप अकेले गए हो, कैसे होगा? नहीं ठीक होगा। लेकिन अगर सीनियर 2 4 5 आदमी जाकर उसको समझाने लगे, अरे यार तुम चिंता क्यों करते हो? एकदम फिट, एकदम बढ़िया, आज ही से तुम प्रोडक्ट खाओ, आज ही सही होने लगे, कहन पक्का, बिल्कुल, अरे कहन पक्का, फलाने ठीक हो गया, दिमाग ठीक हो गया। झूठ बोल सकते हो किसी की जिंदगी बचाने के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे एक कहानी अच्छी तरीके से याद है, मैं उस कहानी के बारे में बताऊंगा। तो पहले कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में धीरे धीरे पढ़ते चले जाओ, पढ़ते चले जाओ। एक एक प्रोडक्ट, मेरे ख्याल से 6 महीने लगेंगे, सारे प्रोडक्टों की एकदम कंठस्थ हो जाओ। जितनी जल्दी कंठस्थ हो जाओगे उतना व्यापार आपका बढ़ जाएगा। क्योंकि किसी को हेड केयर के बारे में बताना है तो आप बताओगे लाल लाइट, लाल जलती, नीली जलती, हरी जलती है, और उसके बाद उसमें क्या नाम, वाइब्रेट करता है, एक वो जो करंट मारता है। कहे भैया मुझे करंट नहीं खाना, ये अपना ले जाओ तुरंत, ये मेरे को नहीं चाहिए। लेकिन जब आप सही व्यक्ति के साथ बैठेंगे, उसको सही ढंग से बताएंगे, तो वो आपकी बात को समझेगा और उसको लेगा। वो कहेगा भैया तुरंत बताओ, मेरे को लेना है। जैसे आज मेरे पास एक लोग आए, बोले एच कप चाहिए मेरे को। मैंने कहा एच कप तो है नहीं। बोले कैसे आएगा? मैंने कहा भैया एच कप तो अब नहीं मिलेगा। बोले यार भैया मंगाओ यार, ये तो बता रहे हो आप अच्छा भी है और बता कह रहे हो मिलेगा भी नहीं। तो हमने पैसा जमा करा दीजिए और उसके बाद 15 दिन बाद बुक होके आएगा। बोले अच्छा 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 ठीक है, बोले करवा देंगे हम। तो इस तरीके से उसकी खूबियां जब बताओगे ना, तो लोग अपने आप चीजें लेंगे। वो 62,000 65,000 माने नहीं लगता। क्या करता है गाड़ी वाला? खूबियां बता देता है ना गाड़ियों की। एक गाड़ी की खूबी कैसे बताता है? बोला सर ये गाड़ी है, ये गाड़ी जो है 6,50,000 की। बोले अच्छा 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 अच्छा। बोले इसमें क्या क्या खूबी? बोले ये है, ऐसे है, ऐसे है, लेकिन इसका ये ऐसे है। वो कि उसकी बुराई नहीं बताएगा एक भी ना। इसके बाद दूसरी गाड़ी का, ये वाली गाड़ी कुछ अच्छी लग रही, बोले सर हाँ इसका फीचर्स कुछ अलग है, कारण उसका फीचर्स कम है क्या? नहीं नहीं नहीं,
गाड़ी वो भी ओके है, लेकिन इसके फीचर से ज्यादा है, इसको ज्यादा आरामदायक है। इसमें ये चीज एक्स्ट्रा, ये चीज एक्स्ट्रा, ये चीज एक्स्ट्रा है। फिर कहेगा अच्छा 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 अच्छा, बोले ये वाली गाड़ी और अच्छी लग रही है, बोलेगा इसके फीचर्स और उससे ऊपर। वो फीचर्स के बारे में ऊपर बता रहा है, ना कि उसकी किसी गाड़ी की बुराई कर रहा। बुराई किसी की नहीं कर रहा। मल्टी विटामिन भी में बहुत अच्छी है, लेकिन आप बहुत ज्यादा कमजोर हैं, बहुत ज्यादा वो हो रहा है, आपके अंदर प्रोटीन की ज्यादा कमी है, तो आप स्पाइनल लीजिए। आप क्या दिक्कत आ रही है, ले लेगा वो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। कौन प्रोडक्ट कब कहाँ कैसे देना है, इसको देने के लिए तरीका सीखना पड़ेगा। ये सब सीनियर सीखना पड़ेगा। कब सिखाएगा सीनियर? आप घर पड़े रहोगे, सिखा देगा सीनियर। सीनियर आपको कॉल नहीं कर रहा 3 दिन से, आप भी नहीं कर रहे हो, कर रहे हो, अरे ससुर सीनियर नहीं कर रहा है, वही करेगा तभी मैं बात करूंगा उससे। तो उसको जब ध्यान आएगा तो वो फोन करेगा, और भैया कैसे हो, तो आप कहोगे सर बढ़िया है सर। बोले अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छे लीडर हो यार, तुम तो, तुम्हारी बातें क्या, तुम कहाँ, क्या कोई दिक्कत हो गई थी क्या? तो तुम अपने आप में शर्मिंदा हो जाओ कि अरे यार लीडर तो मेरा बहुत अच्छा है, मैं ही फोन नहीं कर रहा था यार, गड़बड़ हो गया यार, मेरे को कॉल करना चाहिए। तो क्या करना है, खुद कॉल करो, उसके संपर्क में रहो, वो आपको जाने। अब आ गया कंपनी का प्रोडक्ट हो गया। प्रोडक्ट के बाद क्या आता है? प्रोडक्ट के बाद क्या आ रहा है? हमारा भोजन, शो द प्लान। शो द प्लान, प्लान दिखाना बहुत कंठस्थ होना पड़ेगा। प्लान एकदम बिल्कुल रटा होना चाहिए, और जब भी किसी को प्लान दिखाओ तो जितने भी प्रॉफिट के पॉइंट्स हैं, जैसे स्टार रेट बनोगे तो देखो 3% एक्स्ट्रा बोनस, ब्रोंज लाइन बनोगे तो देखो ये इतना वर्ल्ड के टर्नओवर का एलाइट बोनस 7%, इसके बाद वर्ल्ड टूर, ये तो सब चल ही रहे थे, साथ में आपको गिफ्ट इतने लाख रुपए, ये कहीं नहीं मिलने वाला। सिल्वर लाइन, गोल्ड लाइन, सब इस तरीके से आपको बता देना है। उस पर हाईलाइट करना है बार बार, उसको फोकस करना, उसका दिमाग उस तरफ कंसल्ट करना है, तो बार बार देखे अरे यार इतना पैसा, देखो ये इतने पैसे से क्या जरूरत पूरी हो सकती, क्या जरूरत पूरी हो सकती। अगर तुम्हारे अकाउंट में 4,25,000 रुपया आ जाए तो तुम्हारी क्या जरूरत है ऐसी जो इससे ये पूरी कर सकते हो? तो वो सोचने लगेगा यार हाँ, 4,00,000 रुपए 25 से क्या जरूरत पूरी हो सकती। बार बार सोचे, बार बार सोचे, उसको इतना हाईलाइट कर दो कि वो सोचने में मजबूर हो जाए। उसकी आवश्यकता जो कहीं दब के खत्म हो गई थी, वो चिंगारी कहीं जो पड़ी हुई थी कि इतना पैसा होता तो मैं ये कर लेता, ये शौक पूरा कर लेता, या मकान कुछ करवा लेता, या फ्रिज ले लेता, या टीवी ले लेता, या एसी लगवा लेता, या सोफा बेड कर लेता, या बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर देता, वो सारी चीजें सोचने लगे। इसी सोच को तो डेवलप करना है उसको। और जैसे ही वो डेवलप होगी तो वो अपने आप काम करना चालू करेगा। वो कहेगा कि मेरे को चाहिए 4.25 लाख, मेरे को चाहिए 5-10 लाख, मेरे को चाहिए 19 लाख, मेरे को चाहिए 1,27 लाख। स्टेप बाय स्टेप उसकी आवश्यकताएं बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि एक शब्द कहा जाता है कि इंसान की जरूरत कभी खत्म नहीं होती, वो जैसे जैसे पूरी होती जाती है वैसे वैसे बढ़ती जाती है। तो एक बार जगा दो ना, एक बार आवश्यकता उसकी जगा दो, एक बार उसकी चिंगारी लगा दो, एक बार उसकी आवश्यकता पूरी करा दो, फिर देखना कैसे लोग अपनी आवश्यकताएं खुद पूरी करना चालू। एक बार करो ना। तो आपको शो द प्लान बहुत ही जबरदस्त करना है, बार बार करना है। प्लान को कभी भी इतने प्यारे ढंग से, इतने धीमे धीमे से, आराम से दिखाना है। बिल्कुल उसमें समय को जल्दबाजी नहीं करना, क्योंकि वही भोजन है, और भोजन हमेशा आराम से और अच्छे ढंग से स्वाद लेके किया जाता है। तो स्वाद लेना भी है, स्वाद देना भी है उसको। तो आप अपना प्लान को बहुत अच्छी तरीके से दिखाएं, इस बात को विशेष ध्यान रखना। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग धीरे धीरे काम करेंगे, एक दूसरे को सिखाएंगे, सीखेंगे। इसके बाद आता है 10 कोर स्टेप। 10 कोर स्टेप जो हमारे, ये हमारी बहुत ही आवश्यकता है, और ये सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। चाहे वो लिस्ट हो, चाहे वो 5 कार्डिनल रूल हो, चाहे वो 5 पावर हो, ये सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, ठीक है ना। तो हमें 10 कोर स्टेप को अपने पूरे तैयार करना पड़ेगा। ये कुछ चीजें हैं, इन चीजों को तैयार कर लेंगे। वो सोचिए जरा, वो कि 12-13 साल वो डॉक्टर अपनी पढ़ाई करता है, इसके बाद वो डॉक्टर बनता है, और आप केवल 6 महीने अगर डट के पढ़ाई कर लो, 6 महीने बिल्कुल जान लो, रट डालो। जैसे हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर कुलदीप जी, वेटनरी डॉक्टर हैं, उनसे मेरी आज बात हुई तो बोले यार मैं तो इसको, मैंने कहा इसको लिख लीजिए कहीं, तो बोले मैं इसको लिखूंगा नहीं सर। मैंने कहा, फिर क्या करेंगे इसको? बोले हम दिमाग में लिख लेंगे अपने। मैंने कहा वेरी गुड, यही तो काम करना है, दिमाग में ही लिखना है सब कुछ। कोई कहीं से कुछ पूछ दे तो बिल्कुल एकदम
से उसको वो कर लेना। तो इन चीजों को समझना, सॉरी थोड़ी देर बंद हो गया था। तो इन चीजों को करना है, ये दिमाग में रख लेना। कोई बहुत बड़ी चीजें थोड़ी है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। एक्यू लाइफ को सीख लेना है। एक्यू लाइफ तो एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके पास, हर लीडर के पास होना चाहिए। अगर एक्यू लाइफ नहीं है तो समझ लीजिए 90% बिजनेस आपका हो ही नहीं रहा। 90% बिजनेस आपका नहीं हो रहा, समझ लीजिए। क्योंकि जिस दिन आपके पास एक्टिव लाइफ आएगी, उस दिन आप समझ लीजिए इतराते घूमेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे एक नए बच्चे को मोबाइल मिल जाता है, तो उसको लगता है कि दुनिया में मेरा भी रुतबा है, कोई मेरे पास भी मोबाइल है, दिखाता है उसको। बिल्कुल उसी तरीके से तो एक्टिव लाइफ को लेना है, उसको सीखना है और सीख करके काम करना है। इस तरीके से आप आगे बढ़िए और सभी लोग आगे बढ़िए, सीखिए, अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करिए, सीनियर की रिस्पेक्ट करिए। क्योंकि एक चीज मैं आपको बता दूं कि भूल करके भी, कभी एक चीज जरा गौर करिएगा, बड़ी सामाजिक चीज है कि अगर मैं किसी की भी अपनी टीम के सामने बुराई करता हूं, वो हमारी सीनियर से बात हो या ना हो, इससे कोई मायने नहीं रखता है। हो सकता है कोई बच्चा आगे निकल गया हो और वो सीनियर से ना मिलता हो, वो अच्छा काम कर लेता हो, तो उसको बुराई नहीं बतानी है। क्यों नहीं बतानी है? न सीनियर की न जूनियर। क्योंकि कल डाउनलाइन कोई आपके साथ जुड़ा और जुड़ने के बाद उसने काम नहीं किया और आपने क्या किया, आपने उसकी बुराई बताना चालू कर दिया। अरे वो बेकार है, नालायक, वो नहीं कर पाएगा, अरे यार छोड़ो ना, ये कतई नहीं करना, ये नहीं करना। ना उसकी बुराई करनी, जब भी मिलो उससे प्यार से मिलो, हमेशा अच्छे ढंग से। तो अच्छाई के बीज जब बोने चालू कर दोगे आप, जब वो उगना चालू कर देंगे, तो वो केवल खुशबू बिखेरते हैं, केवल खुशबू बिखेरते हैं। अगर कहीं भी एक एक बीज अगर डालते गए खराब वाला, गंदे फूल वाला, तो वो क्या करेगा, अच्छाई के फूलों की खुशबू भी दबा देगा, क्योंकि उसकी खुशबू बहुत तीखी होती है, खराब होती है। तो इसलिए भूल करके दाना चेक करते जाओ कि कहीं कोई गंदा ऐसा कोई दाना तो हम मुंह से अपने नहीं डालेंगे। क्योंकि शब्दों की ताकत इतनी ज्यादा होती है दोस्तों, शब्दों की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि जब तक आपकी जुबान मुंह के अंदर है, तब तक आपके बस में है। और जिस दिन वो जुबान पे आ गए और निकल गए, उस दिन आप उनका उसका खामियाजा भरपाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए शब्दों को हमेशा अच्छा बोलना है, हमेशा अच्छा बोलना, केवल खुशियां बांटो। ये पूरा ब्रह्मांड कहता है खुशियां बांटो। प्रकृति क्या करती है, बिना किसी पैसे लिए, बिना कुछ दिए लिए, फूलों को, हरी हरी पत्तियों को, धूप को, हर चीज को, मौसम को, सारी चीजें आपको फ्री में दे रही है। कभी कोई कुछ कहती क्या, तो तुमने मेरी डाल काट दी है, मैं तुमको अब हवा नहीं दूंगा, तुम्हारे लिए हवा बंद, अब तुमको हवा नहीं दूंगा, ऐसा कहता है क्या पेड़? नहीं। अब तुमने मेरे फल में आया करके मेरी एक कच्ची डाली तोड़ दी थी, उसमें बहुत सारे फूल टूट गए थे, अब मैं तुमको एक भी फूल नहीं दूंगा, अब मैं तुमको एक भी फल नहीं दूंगा, ऐसा कहता है क्या? नहीं। तो हमारा क्या प्रकृति का नियम है? जो प्रकृति का नियम है, उस नियम को अपनाना है, केवल अच्छाई बांटो। या तो आप खुद लड़ने लगो, या तो प्रकृति को आपको अपने अपने उस पर चलने दो। जब प्रकृति आपके इस पे चलेगी, तो आपको हमेशा अच्छा रखेगी। ईश्वर के हाथ में चले जाओ, ईश्वर सदैव आपको अच्छा रखेगा। आप खुद दिमाग लगाने लग जाओगे, तो फिर ईश्वर आपका हाथ छोड़ देगा, फिर कहाँ जाओगे पता नहीं। जैसे नहीं कहते बच्चा कहीं जाना मत, नहीं भटक जाओगे, तो वाकई में आप भी भटक जाओगे। तो दोस्तों, मेरे बताने का केवल मोटो इतना ही था कि आप सब लोग बहुत अच्छी तरीके से काम करिए। हम सब लोगों का केवल एक ही मोटिव है कि हम लोग किसी भी तरीके से काम करके, अच्छे तरीके से, अच्छे माहौल से काम करके, हम लोग गोल्ड लाइन एचडी जाएं। सारा सागर में जब सब मिलेंगे, तो सारे लोग सागर के पानी कहलाएंगे। कोई भी किसी से ये नहीं पूछेगा कि तुम नाली से बह के आए थे क्या, कोई ये नहीं पूछेगा कि तुम वो गंदा नाला वाला पानी में मिले थे तुम वहां पर, हमको वहां से बह के तुम तब आए थे नदी में। सब समंदर का पानी हो जाएगा, कोई किसी को ढूंढ नहीं पाएगा, सब समंदर के पानी में जाएंगे, सब शुद्ध हो जाएंगे, सब अमृत हो जाएंगे। तो सबको गोल्ड लाइन एचडी जाना है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आप लोगों ने मेरे को सुना। थैंक यू, मैंने कुछ बातें बताने की कोशिश की है, शायद मेरे ख्याल से किसी के काम आ जाएं, तो आप लोग आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच।
अमन जी प्लीज आप आए। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू हेमंत सर, आपने बहुत अच्छा सेशन लिया लीडरशिप पर। और जो आपने अभी बात की अभी जस्ट आखिरी में कि सबको समुद्र मिलना है, सब नदियों को समुद्र मिलना है, और कोई ये नहीं पूछेगा कि नदी कहाँ कैसे आई है, किधर से आई है। तो सर कोई होस्टिंग लेगा आपकी टीम तरफ से? हेमंत सर यस सर, यस सर। कोई लेगा तो आपकी टीम से होस्टिंग? नहीं तो मैं ही श्रेया जी कंटिन्यू। प्लीज आप होस्टिंग करें। गुड मॉर्निंग श्रेया मैम, थैंक यू अपने सर, आप अनम्यूट करें। थैंक ओके, यू सो मच। ओके ओके, थैंक यू। लास्ट लीडर्स पहले लीजिए, उसके बाद फिर हैंड रेज ले लीजिए। जी सर, थैंक यू सो मच। आज का जो सेशन रहा वो सच में बहुत लाजवाब रहा। हमें वो नॉलेज मिली जो नॉलेज एक्चुअली में हमारी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट है। ऐसी ग्रेटफुल पर्सनालिटी ने हमें इतनी अच्छी नॉलेज दी। थैंक यू सो मच सर। अब हम रिव्यू सेशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे बीच में एक बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी बैठे हैं, गोपाल अवस्थी सर। तो मैं बुलाना चाहूंगी और सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज अपना माइक ओपन करके ऐसी पर्सनालिटी को बुलाने में मेरी हेल्प करें। सो मोस्ट वेलकम गोपाल अवस्थी सर, यू द मोस्ट वेलकम, प्लीज कम ऑन द पैनल। वेलकम सर, वेलकम। मोस्ट गुड वेलकम सर, मॉर्निंग मोस्ट सर। वेलकम। गुड मॉर्निंग गोपाल अवस्थी सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। सर मोस्ट वेलकम। आपको मेरी वॉइस आ रही है? गुड मॉर्निंग गोपाल सर, अवस्थी सर, गुड मॉर्निंग गोपाल अवस्थी सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट सर हमें वेलकम। लग रहा है नहीं सर। ओके नहीं सर, हैं है सर। हरिशंकर सर के मोबाइल पर है। सर आइए सर, वेलकम है सर आपका। गुड मॉर्निंग बीएल सर। सर तक शायद लगता है कि आवाज नहीं जा रही है मैम, तो आप आगे देख लीजिए, आगे बढ़िए। ओके सर, थैंक यू सो मच। मैं इसी पैनल पे नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूंगी हरीश चंद सर को। सर द मोस्ट वेलकम। आप प्लीज पैनल पर आइए और आज के सेशन पे अपना रिव्यू प्रेजेंट कीजिए। सो मोस्ट वेलकम हरीश चंद सर, यू द मोस्ट वेलकम सर। आपका माइक ओपन है। हरिशंकर जी हैं। ओके ओके, सो हरिशंकर सर, यू द मोस्ट वेलकम। हरिशंकर सर फाइनल पे हैं। वेट मिनट। यस सर, प्रेजेंट है सर, यू द मोस्ट वेलकम। हरीश शंकर सर, यू द मोस्ट वेलकम। नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। आई गेस किसी नेटवर्क इश्यू की वजह से सर का माइक नहीं ओपन हो पा रहा है। नेक्स्ट मैं इस पैनल पे बुलाना चाहूँ। आपका माइक बंद हो गया मैम। यस मैम, यस। ओके, तो नेम अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है, तो मैं जितने भी पर्सन्स को होस्ट हैं मैं उनको वन बाय वन इनवाइट करना चाहूंगी एज अ रिव्यू सेशन। सो पहले मैं बुलाना चाहूंगी वीके शर्मा सर, एचएसटी ग्रुप से। सो यू द मोस्ट वेलकम सर, आपका हैंड रेस है और आप को होस्ट भी हैं। यू द मोस्ट वेलकम। आप प्लीज पैनल पर आइए और आज के सेशन पे अपना रिव्यू प्रेजेंट कीजिए। वीके शर्मा सर। यार गौतम मैडम जो है, गुड मॉर्निंग। आपने मुझे गुड नेशनल मॉर्निंग पैनल सर। पर बोलने की अनुमति दी, इसके लिए कोट कोट चरण बंदर। गुड मॉर्निंग, प्रणाम सर। आज के चीफ गेस्ट हेमंत सर को गुड मॉर्निंग, प्रणाम सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। बहुत बढ़िया बताया, सिखाया सर। आप लोगों का अनुभव ज्यादा है। अभी तो हम लोग सीखने का प्रयास कर रहे हैं सर जो है, और जो है आप ही लोगों के बताए हुए मार्ग पर चलने का भी प्रयास कर रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग सीखने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए कोट कोट जो आपको चरण बंदर गुड मॉर्निंग कर रहा हूँ।
कि जो है जो भी बताए आप बहुत बढ़िया हमने सीखने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और सर जो है कि यही कहेंगे कि आप लोग जो है गुरुओं ने जो है जो मार्ग हमको बताया है, चाहे वो हमारे श्री डॉक्टर लीजिनिया सर का, आप लोगों की सोच इतनी बढ़िया है कि जो है आप लोग सोचते हैं कि हम भी धनी हुए, हम भी जो है टियांस में जुड़ के कुछ काम किए, कुछ आगे बढ़े, हमारे भी पास गाड़ी घोड़ा बंगला हुआ। इस तरह से सब लोग को जो है सब लोग टियांस करे और सब लोग के पास गाड़ी घोड़ा बंगला हो जाए और सब लोग जो है आगे बढ़े। ये इसी सोच के लिए मैं बार बार गुड मॉर्निंग करता हूँ अपने गुरु चुन्नीलाल सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। और हमारे गुरु के गुरु महान गुरु गोपाल अवस्थी सर को चरण बंदन गुड मॉर्निंग प्रणाम, और बीएल सर को चरण बंदन गुड मॉर्निंग प्रणाम, सभी महान गुरुओं को चरण बंदन गुड मॉर्निंग प्रणाम, बेबी मैम गुड मॉर्निंग चरण बंदन गुड मॉर्निंग प्रणाम, जेपी शर्मा सर गुड मॉर्निंग चरण बंदन गुड मॉर्निंग प्रणाम, थैंक उमा यू। शंकर सर गुड मॉर्निंग चरण बंदन गुड मॉर्निंग प्रणाम, अखिलेश सर गुड मॉर्निंग चरण बंदन गुड मॉर्निंग करते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। मैं वीरेंद्र कुमार शर्मा बाबा देवराव की नगरी देवरिया से आप सभी गुरुओं और मातृशक्ति को चरण बंदन गुड मॉर्निंग प्रणाम। जय हिंद, जय भीम। Thank you, sir. Good Thank morning, you sir. so much. Good morning. Okay, next, thank you so much, sir. आप इस पैनल पर आए और इतना अच्छा शानदार आपने सेशन प्रेजेंट किए, रिव्यू सेशन प्रेजेंट किया, इसके लिए थैंक यू सो मच। और मैं नेक्स्ट इसी पैनल पे बुलाना चाहूंगी केसरी प्रयागराज सर, यू द मोस्ट वेलकम। आप प्लीज पैनल पर आइए और आज के सेशन पे अपना रिव्यू प्रेजेंट कीजिए। यू द मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग शेयर मैम, गुड मॉर्निंग। मुझे वेरी गुड मॉर्निंग मौका सर। दिया, मुझे मौका दिया उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद मैम। और आज के हमारे चीफ गेस्ट हेमंत सर को वेरी गुड मॉर्निंग सर। Very गुड good. मॉर्निंग हेमंत सर। और आप बहुत बढ़िया सेशन दिया अपने लीडरशिप पर, जो कि 10 को स्टेप 5 कार्डिनल्स के बारे में बताया, जिक्र किया, फॉलोअप के बारे में भी जिक्र किया, और जो बीच बीच में आखिरी लाइन कही गई, जो और लाइन कही, जैसे कि आपने ये हनुमान चालीसा का दोहा कहा था कि हाँ तुम्हारी शरणा, तुम्हें टियांस की शरण में आना है, जिसके हमें बेहतर अपने आप को बेहतर निकाल सके और हेल्थ से बेहतर हो सके और वेल्थ से भी बेहतर हो सके। जैसे आपने अभी प्लान के बारे में बताया कि हमें प्रोफाइल के बारे में, कि दूसरे जब हम किसी लीडर को जाते हैं तो उसका, जैसे आपने सवाल करते हैं कि कितने देशों में जाती है, नासा में जाती है कि नहीं जाती, तो उसकी ब्यूटी ऑफ प्लान के बारे में बताया, बहुत अच्छा होता है। और जो आपने आखिरी में कही लाइन मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि हम वर्तमान क्या है ये मायने रखता है, हम भूत में क्या थे ये मायने नहीं रखता, क्योंकि हमारा वर्तमान तो हमारे भूत से बना है, लेकिन हम रहते वर्तमान में ही है, जीते वर्तमान में ही है, और भविष्य के बारे में सोचते हैं, न कि भूत के बारे में। तो बहुत अच्छा, मैं ये अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं एचडी केसरी सोलर प्रयागराज से, मेरे अपलाइन है सर गुड मॉर्निंग, लाइन लीडर्स को गुड मॉर्निंग, जैसे जो कि कई सारे हैं, और साथ ही साथ अपलाइन और लाइफलाइन को गुड मॉर्निंग। थैंक यू श्रेया मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, और आपने बहुत अच्छा हमारे बीच में रिव्यू प्रेजेंट किया। नेक्स्ट मैं इस पैनल पे बुलाना चाहूंगी विष्णु शंकर सर, हेल्थ कोच, यू द मोस्ट वेलकम। प्लीज आप पैनल पर आइए और आज के सेशन पे अपना रिव्यू प्रेजेंट कीजिए। मोस्ट वेलकम सर। गुड मॉर्निंग मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। हेमंत सर गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत Good धन्यवाद morning, सर। sir. आपने हम लोगों को अच्छे सिखा रहे हैं, और हम अपने ग्रेट बीएल सर को धन्यवाद देना चाहेंगे, जो उन्होंने ऐसा पैनल चलाया कि हम लोग दूर दराज से बैठे हुए और सीखने की इच्छा से आए हुए सभी लोग हैं यहाँ। जो लोग सीखना चाहते वहीं यहाँ आते हैं, क्योंकि ये पैनल तो सब लोगों का भी हो सकता है, लेकिन यहाँ जो सीखना है वही लोग आए। तो सर आपने बहुत अच्छे सिखाया कि हम एक लीडर हैं, हमको लीडर के किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, अपने प्रोडक्ट के नॉलेज सीखना चाहिए, और नॉलेज तभी होगी जब उसका प्रयोग करेंगे सीखने के लिए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप आते रहें, हम लोग सिखाते रहें, और हम लोग भी आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद धन्यवाद।
Thank you so much. Thank you so much, sir. Next, I would like to invite Baby Devi, upcoming 7-star leader. You're the most welcome, ma'am. आप प्लीज पैनल पर आइए और आज के सेशन पे अपना रिव्यू प्रेजेंट कीजिए. गुड Most मॉर्निंग welcome. मैम, गुड मॉर्निंग, जबरदस्त होस्टिंग है आपकी. और हेमंत सर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. आज वेरी गुड सर ने मॉर्निंग. हमारे जो भी सेशन दिया बहुत ही जबरदस्त दिया. अपनी टियान संस्था जबरदस्त है ही है, इसकी जितनी तारीफ किया जाए कम है. और हम तो यही कहेंगे कि जो हमारे पूर्वज बाबा दादा के जमाने में ये नहीं था, वो नहीं किए, लेकिन हम लोग के जमाने में टियान्स जैसी संस्था मिली है तो हम लोगों को कुछ कर गुजर. अगर हम एक्वालाइफ मशीन चलाना जानते हैं या हम सारे प्रोडक्ट की जानकारी जानते हैं, तो अगर हम जानते हैं तो धीरे धीरे हमारा पूरा परिवार, हमारे बच्चे, अगर हम डॉक्टर बन गए हैं तो वो सब धीरे धीरे डॉक्टर बन जाएंगे. अगर उनके अंदर भी ललक है और हमको देख रहे हैं वो कि महीने में हमारी माँ हर महीने आ रही है, तो हमारी लाइफ स्टाइल अच्छे से चल रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के मन में भी यही उम्मीद जगेगा कि अगर हमारी माँ कर सकती है, अगर हमारे पापा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं. तो लगे रहेंगे तो वो लोग भी सीख जाएंगे और एक अच्छी रॉयल्टी पाएंगे और हम लोग भी अपने आप को एक लाइफ स्टाइल अच्छे से जी पाएंगे. और टियान्स तो संस्था जबरदस्त है ही है, इसकी हम जितनी तारीफ करें कम है. और हमारे गुरु प्रयागराज से हरिशंकर सर जी ने इस संस्था को ले आए और हमको बहुत ही अच्छा लगा कि हम ऐसे खुश नसीब हैं जो टियान्स जैसी संस्था में लगे. तो मैं अपने वाणी को यहीं विराम देती हूँ और पैनल में जुड़े हुए सभी साथी लीडरों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग करती हूँ. और मैं यही कहूँगी कि लगे रहिए, डटे रहिए, तो क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में. तो थैंक यू मैम, थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छा रिव्यू प्रेजेंट किया. नेक्स्ट मैं इस पैनल पे बुलाना चाहूंगी अपकमिंग 7-स्टार लीडर मिसेस सुप्रिया घोष मैम. यू द मोस्ट वेलकम. आप प्लीज पैनल पर आइए और आज के सेशन पे अपना रिव्यू प्रेजेंट कीजिए. मोस्ट वेलकम मैम. सुप्रिया मैम, आपको मेरी वॉइस आ रही है? सुप्रिया मैम को को-होस्ट बना दीजिए. ओके. 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 सो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी केसरी प्रयागराज सर से कि प्लीज आप सुप्रिया मैम को होस्ट बना दीजिए सो दैट वो अपना रिव्यू प्रेजेंट कर सकें. Thank you so much, ma'am. Okay. Most Delay. welcome. I'm sorry for the delay क्योंकि मेरा माइक ओपन नहीं हो रहा था एंड अभी ये ओपन हो गया है. तो यहाँ पे सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और हेमंत सर को मेरा कोटि कोटि नमन. और जिनकी बदौलत से मैं इस पैनल में आई हुई हूँ क्योंकि मेरी भी तबीयत खराब थी. यहाँ पे हर शख्स दो उम्मीदों के साथ आता है, या तो वो वेल्थ चाहता है या हेल्थ चाहता है, क्योंकि हर इंसान आज दो ही चीजों से जूझ रहा है. तो मुझे यहाँ से हेल्थ तो चाहिए थी, और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हेल्थ अगर ठीक हो जाती है तो वेल्थ अपने आप आ जाता है. तो इसके लिए मैं तहे दिल से हेमंत सर की शुक्रिया अदा करती हूँ. और उनका रिव्यू क्या ही मैं दूं, क्योंकि मैं इस काबिल बिल्कुल नहीं हूं कि मैं उनके सेशन के बारे में रिव्यू दे सकूं. लेकिन हाँ, कुछ शब्द ये मैं जोड़ना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत अच्छे से हम लोग को शिक्षा प्रदान की, जो कि लास्ट लाइन में सच में जिस्ट ऑफ द स्टोरी वाज लाइक दैट कि उन्होंने कहा कि कोई भी कहीं से आए, लेकिन ये ट्रांस जो है समुद्र है, सागर है, यहाँ पे कोई नहीं पूछेगा कि आप कहाँ से आए हैं, सिर्फ ये आपका वर्तमान देखता है. मेरी आवाज आ रही है? यस हेलो? मैम. ओके. तो यहाँ पे ये कोई नहीं पूछेगा कि आप कहाँ से आए हैं, लेकिन अगर आपका प्रेजेंट देखेगा तो वही सोचेंगे कि हाँ, हम एक किसी शख्सियत से मिल रहे हैं. इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ. एंड ओवर टू श्रिया मैम. थैंक यू सो मच मैम.
थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छा रिव्यू प्रेजेंट किया हमारे बीच में। नेक्स्ट मैं इस पैनल पे बुलाना चाहूंगी जेपी शर्मा सर, आप कमिंग 7 स्टार लीडर, यू द मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग मैम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ग्रेस होस्टिंग के लिए। आज के चीफ वेरी गेस्ट गुड हेमंत मॉर्निंग। सर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत ग्रेट तरीके से हम लोगों को जानकारी दिया सर, जो बेसिक चीज़ें होती हैं हम लोगों के लिए, जो फील्ड में काम करती है। बहुत जानदार शानदार सेशन दिए सर, हम लोग बहुत सीख भी रहे हैं और सिखा भी रहे हैं, और ग्रेट तरीके से आप नॉलेज दिए। हम लोग का वाकई में सब कुछ है हम लोगों के पास। केवल 2 कदम हम लोग चलना शुरू कर देंगे तो हम लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं। हम लोग हेल्थ हैप्पीनेस और डेवलपमेंट के बारे में काम करते हैं। 7 जनरेशन तक पैसा मिलना है इसमें। प्रोडक्ट भी हम दिखाते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छा मिलता है हम लोगों को नॉलेज। मैं जेपी शर्मा बलिया से हेल्थ एडवाइजर काम करता हूँ। विभिन्न प्रकार की बीमारियों से अवेयर किया जाता है। BLSL को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर, जितने पार्टिसिपेट लगे हैं सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बेटर टियंस, बेटर लाइफ, 100 ईयर हेल्दी लाइफ, गोइटी। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। सो मच सर, थैंक यू सो मच। आप इस पैनल पर आए और आज आपने रिव्यू प्रेजेंट किया, बहुत अच्छा। नेक्स्ट मैं इस पैनल पे बुलाना चाहूंगी मिस शुभी यादव, आप कमिंग 6 स्टार लीडर, यू द मोस्ट वेलकम। आप प्लीज पैनल पर आए और आज के सेशन पे अपना रिव्यू प्रेजेंट करें। शुभी यादव मैम। केसरी सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज शुभी मैम को आप को होस्ट कर दें, जिससे मैम वो सुभी मैम हैंड रेस करेंगी तो मैं उन्हें बना देता हूँ पोस्ट। एग्जैक्टली शुभी मैम प्लीज अपना हैंड रेस करें आप। मैम सर, मैम का हो हैंड रेस हो गया तो आप प्लीज उन्हें को होस्ट कर दीजिए। मैम मेरी वॉइस आ रही है? शुभी मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे इस पैनल पे बुलाया एंड बोलने का मौका दिया। आज मुझे इंटरनेशनल पैनल पे बोलने का मौका दिया, थैंक यू सो मच मैम। एंड हमारे मेंटोर सर, हम जो अच्छे हमारे महान गुरु मेंटोर सर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी एंड गुड सभी मॉर्निंग। सभी प्रेजेंट लीडर्स को भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एंड आज हमारे चीफ गेस्ट बात करें हमारे मेंटोर सर, जो कि बहुत ही अच्छे हैं, जो हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं, हमें सिखाते हैं, आसानी से पार करते हैं, बहुत सिखाते हैं। बहुत ग्रेट सर, जो कि बारे में जितना भी बार बोलूं उतना कम है। ऐसे मेंटोर मिलना सबको नहीं मिलते हैं। थैंक यू सो मच एंड आपने आज बहुत ही अच्छा एंड ग्रेट नॉलेज दी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। एंड ओवर थैंक टू यू होस्ट। सो मच मैम, थैंक यू सो मच। मैं इस पैनल पे नेक्स्ट आपकी रिव्यू के लिए थैंक यू सो मच, और इसके साथ मैं बुलाना चाहूंगी इस पैनल पर अर्चना मंदना मैम, HST ग्रुप स्टार 7 लीडर, यू द मोस्ट वेलकम। प्लीज आप पैनल पर आइए और आज के सेशन पे अपना रिव्यू प्रेजेंट कीजिए। वेरी गुड मॉर्निंग श्रेया मैम। वेरी गुड वेरी मॉर्निंग गुड मैम। मॉर्निंग। आपने इंटरनेशनल पैनल पे हमें इनवाइट किया, आपको वेरी वेरी थैंक यू मैम। और ढेर तरीके से शानदार तरीके से आप होस्टिंग भी कर रही हैं, इसके लिए थैंक यू मैम। और आज के चीफ गेस्ट हेमंत सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, सर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, बहुत ही शानदार आपका सेशन रहा और आज आपने हम सबको बहुत अच्छे तरीके से सिखाया कि हमें प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, हमें किसको कैसे देना है प्रोडक्ट, और प्लान हमें अच्छी तरीके से आना चाहिए। जो उसमें प्लान की खूबियाँ उसको हमें हाईलाइट करके लोगों को दिखाना है, और एक्यू लाइफ के बारे में हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम फील्ड में अच्छे से वर्क कर पाएंगे। तो बहुत अच्छे शानदार तरीके से आपने हम सबको सिखाया, नॉलेज दिया, और कहाँ किन शब्दों का कैसे उचित प्रयोग करना है। तो थैंक यू सर आज के सेशन के लिए, बहुत अच्छा शानदार तरीके से हम सबको सिखाया और सभी लोगों ने सीखा भी होगा।
थैंक यू। माई सेल्फ अर्चना प्रजापति, मैं मांडा प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। मेरे अप्लाई मिस्टर अखिलेश चौधरी सर हैं, उनको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और प्रयागराज से गुड हमारे मॉर्निंग मैम, ग्रेट गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड वेरी मॉर्निंग गुड मैम। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। प्रयागराज से हमारे ग्रेट मेंटोर गुरु मिस्टर हरिशंकर सर को मैं वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। और कानपुर की धरती से हमारे गोपाल अवस्थी सर हैं, उनको भी मैं वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। थैंक यू। और पैनल पे जितने भी पार्टिसिपेंट बने हुए हैं सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू मैम। थैंक यू सो थैंक मच यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू आप मैम। इस पैनल पर आई और बहुत ही शानदार आपने अपना रिव्यू प्रेजेंट किया हम सभी के बीच में। नेक्स्ट मैं एचएसटी ग्रुप से अखिलेश मंदना सर को बुलाना चाहूंगी। आप कमिंग 8 स्टार लीडर, यू द मोस्ट वेलकम। आप प्लीज पैनल पर आइए सर और आज के सेशन पे अपना रिव्यू प्रेजेंट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग से मैम, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आपने जबरदस्त जो है इंटरनेशनल पैनल पे मुझे इनवाइट किया और इसके लिए थैंक यू, बहुत जबरदस्त। और आज के चीफ गेस्ट हमारे सर जी ने बहुत बढ़िया जो है सेशन लिया और ऐसे ही हमें पैनल में लग करके सीखना सिखाना है। और ये डुप्लीकेसी का सिस्टम है और इसके लिए हमें पैनल पे सुबह शाम हमारे मेंटोर लोग सिखाते हैं, बताते हैं। अपने अपलाइन लाइफलाइन से भी कुछ न कुछ बातें सीखने को मिलती है। बहुत बढ़िया मैम, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा हमारे बीच में रिव्यू प्रेजेंट किया अपना। और नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी मिसेस सुनीता देवी मैम, अपकमिंग 6 स्टार लीडर, यू द मोस्ट वेलकम। प्लीज आप अपना हैंड रेस कर लें सो दैट आपको सर को होस्ट कर सकें। सुनीता देवी मैम, आई वांट यू टू प्लीज रेज योर हैंड। मैम जिन्होंने हैंडल्स किया उन्हें ले लीजिए पहले, ओके सब बचेगा तो जिनका हैंडल्स है उनको भी ले सकते ओके, मैं जिनका हैंड रेज है मैं उनको पहले बुला लेती हूँ। हैं। हाँ ममता देवी मैम, आप कमिंग 7 स्टार लीडर, यू द मोस्ट वेलकम। आप प्लीज पैनल पर आइए और आज के सेशन पे अपना रिव्यू प्रेजेंट कीजिए। ममता देवी मैम, आई थिंक किसी नेटवर्क इश्यू की वजह से मैम को मेरी वॉइस नहीं आ रही। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी सुनीता देवी मैम, आप कमिंग 6 स्टार लीडर, द मोस्ट वेलकम। सुनीता मैम, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो प्लीज अपना माइक ओपन करें। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, गुड वेरी मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ऑल लीडर्स, गुड मॉर्निंग। आपकी एंकरी बहुत जबरदस्त चल रही है, बहुत अच्छे से इनवाइट करें सभी लोगों को। और आप बहुत अच्छी एक ट्रेनर भी हैं, सभी लोगों को ट्रेनिंग देती है, अच्छे से सिखाती है। सो वेरी मच मैम, और मुझे बोलने का मौका दिया, सो थैंक यू वेरी मच। ऑल लीडर्स गुड मॉर्निंग एंड हमारे मेंटोर सर आदरणीय हेमंत कुमार सर हमारे ग्रेट अपलाइन हैं, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ आज जिनके माध्यम से मैं इस्टियान संस्था में जुड़ी हूँ और आगे बढ़ रही हूँ। तो आज हमारे लीडर ऑफ डे तो सर हमारे हेमंत सर का आज बहुत जबरदस्त सेशन रहा, बहुत ग्रेटफुल नॉलेज दी सर ने। तो हमारे जितने भी सर ने जो भी जितनी भी प्रॉब्लमें आई सर, उन प्रॉब्लम को झेलते हुए सर आज आगे बढ़े हुए हैं। ठीक उसी प्रकार हम लोगों को भी कितनी भी दिक्कत आए, प्रॉब्लम आए, तो हम लोगों को रुकना नहीं, टूटना नहीं और आगे बढ़ते रहना है। चूँकि एक ऐसी संस्था है, तो इस संस्था टियान्स बहुत जबरदस्त संस्था है और पूरे वर्ल्ड में वर्क कर रही है, नंबर 1 में है। तो हम लोगों को सीखना और आगे बढ़ना है। तो हमारे सर ने बहुत अच्छे बताया कि अपने प्रोफाइल, प्रमोटर और प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेना है कि हमारे प्रमोटर कौन, हमारे सर्लिजियंस के बारे में कम से कम 10 लाइनें याद करनी चाहिए और प्रोफाइल को भी लर्न करना चाहिए, ताकि हम लोगों के कभी भी कोई भी कुछ भी कहे और हम लोग पीछे ना हटें और
आगे से आगे हम लोगों को नॉलेज आता रहे और हम अपने बिजनेस की ग्रोथ करते रहें। और हमारे सर बहुत ज़बरदस्त ट्रेनर भी हैं, हम लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। कलर लाइव एंड इसी के माध्यम से मैं बहुत इस संस्था में आई हूँ, तो मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद बोलती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच सर। कलर लाइव, बटर लाइव, 100 है, हल्दी लाइव। सो थैंक यू। ओवर टू श्रेया मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा रिव्यू प्रेजेंट किया और आगे रिव्यू सेशन की तरफ आप बढ़ने से पहले मैं बोलना चाहूंगी केसरी प्रयागराज सर से कि सर प्लीज आप हेमंत सर को होस्ट बना दें सो दैट वो जितने भी पर्सन हैं उनको को होस्ट कर सकें। ओके मैम, ओके। Okay, thank you. Next, I would like to call चुन्नी लाल गोरखपुर। चुन्नी लाल सर को मैं इस पैनल पे इनवाइट करना चाहूंगी। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। बहुत बहुत सुंदर आपकी आवाज़ है और बहुत बुलाने का जो तरीका है ये लीडर की क्वालिटी है मैम। और बहुत कुछ आपकी वाणियों में माँ सरस्वती की कृपा है और बनी रहे और किसी की नज़र लगे तो असर नहीं करे मैम। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू बुलाने इंटरनेशनल पैनल पे बुलाने के लिए, आपको मुझे इनवाइट किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के चीफ गेस्ट हमारे हेमंत सर जी थे। गुड मॉर्निंग सर। सर ने बहुत पहले इस पैनल पे आते थे सर, और सर का जब सेशन जब भी होता है तो कुछ न कुछ हमें नई जानकारियां देते हैं सर, जोश भरते हैं, जुनून भरते हैं और हमें कैसे फील्ड में काम करना है वो सर ने बहुत बेखूबी तरीके से नॉलेज देते हैं। हम कैसे लोगों से बात करेंगे, कैसे हम लोगों से मिलेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, ये सर के अंदर पूरा जोश और जुनून भर देते हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हेमंत सर को। और सर को तो क्या कहा जाए, सर जी की जितनी तारीफ करें उतना ही कम है, क्योंकि सर जी में बहुत बड़ी दम है, बहुत बड़ी दम है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। और मैं चुन्नी लाल साहनी गोरखपुर सिटी से, और मैं सर को हेमंत सर को भी फिर से दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं सर। आपका पैनल पे आना सर एक बहुत बड़ी हम लोग तो इंतजार करते हैं हेमंत सर जी का मीटिंग हो तो हम लोग जुटे। और सर ने बहुत कुछ, अब 1 महीना हम लोग चार्ज रहेंगे और सर को मैं चाहूँगा कि इस तरह से अगर पैनल पे आते रहेंगे तो बहुत कुछ लोगों की ज़िंदगियाँ बदलने वाली हैं और बहुत लोग आगे भी जा रहे हैं। और आने वाला समय डायरेक्ट सेलिंग का है और डायरेक्ट सेलिंग इतना बढ़िया और कहीं नहीं है। तो यहाँ मान सम्मान मिलता है, महिलाओं का सम्मान मिलता है, एक ही छत के नीचे हमें इज्जत, मान सम्मान, सुरक्षा, परोपकार और जो भी मिलता है इस ये पैनल के अलावा और कहीं नहीं मिलता है। तो मैं सभी लीडर साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। हमारे लाइन्स लीडर आदरणीय हमारे गोपाल अवस्थी सर हैं और हमारे BL सर हैं, और जितने भी हमारी मातृशक्ति महिला लीडर हैं। और महिला की बात करें दोस्तों तो महिला तो हमारे घर की शान है, 24 घंटा करना काम है, न तो उनका कोई दाम है, न तो इनाम है, न तो उनका कोई पहचान है। लेकिन एक ऐसा प्लेटफार्म हमें मिला है कि हम अपने यहाँ एक पहचान को बना सकते हैं, अपने बच्चों की रॉयल्टी दे सकते हैं। आने वाला समय उन्हीं लोगों का है और हम अगर लगे रहते हैं तो हम बहुत आगे जाएंगे, बहुत कुछ कमाल करेंगे और बहुत कुछ नाम रोशन करके जाएंगे। तो बहुत बहुत मैम थैंक यू आपको बोलता हूँ, ऑल लीडर्स थैंक यू। और फिर से मैं आपको मैम को हवाले करता हूँ पैनल को। तो थैंक यू, माई सेल्फ चुन्नी लाल साहनी गोरखपुर सिटी से। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा हमारे बीच में रिव्यू प्रेजेंट किया, इसके लिए थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट मैं होस्टिंग रिव्यू सेशन की तरफ चलने से पहले केसरी सर से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज सर आप हेमंत सर को होस्ट बना दें ताकि वो मैम पैनल को। असल में अब हैंडल्स लेके फिश लाइन की तरफ बढ़े और सेशन बंद करें मैम। ओके ओके ज्यादा हो रहा है। ओके सो मैं नेक्स्ट इस पैनल पे बुलाना चाहूंगी सुभाष चंद्र सर। सुभाष चंद्र निषद सर, you're the most welcome.
गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया होस्टिंग आपके, और बहुत बढ़िया बुलावा था सबसे। गुड मॉर्निंग, मिठाई खियाए। गुड मॉर्निंग आपके, बहुत बढ़िया। और आज के हमारे चीफ गेस्ट हेमंत सर, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। बहुत जबरदस्त सेशन। और लीज इंडियन के बारे में बता, प्रोफाइल बता, प्रोडक्ट कैसे फील्ड में, बहुत बढ़िया जानकारी। गुड मॉर्निंग सर जी। और हमारे गुरु राकेश पाल सर, गुड मॉर्निंग, प्रणाम। और कानपुर धरती गोपाल अस्सी सर, गुड मॉर्निंग, मिठाई खियाए। गुड मॉर्निंग सर जी। प्रयागराज से बीएल सर। और हमारे पैनल में बने हैं 42-41 लोग। सबसे गुड मॉर्निंग। और हमारा नाम सुभाष चंद्र निषाद, नैनी प्रयागराज से। मैडम गुड मॉर्निंग। सबसे मैं मिठाई किया, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत अच्छा रिव्यू प्रेजेंट किया और हमारे बीच में सबका रिव्यू हो चुका है। मैं आप सभी से कहना चाहूंगी इसी तरह आप सभी को आगे बढ़ना है तो अपने नॉलेज को गेन करिए, जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट रहता है आपकी हर किसी भी फील्ड में। आप सक्सेस पाना चाहते तो अगर आपको नॉलेज पूरी तरीके से नहीं मिलती है तो वो चीजें इतने इम्पैक्ट वर्क नहीं कर पाती है। थैंक यू सो मच लीडर्स, आप सभी आप इस पैनल पे ज्वाइन हुए और इतने ग्रेटफुल पर्सनालिटी का आपने सेशन ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। और इस यूनिवर्स को मैं थैंक करना चाहूंगी और इसी के साथ ये पैनल वाइंड अप होता है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू। तो बहुत अच्छा सेशन रहा हेमंत सर का, और बहुत अच्छा शेयरिंग रही, होस्टिंग रही श्रेया मैम की। तो इसी के साथ पैनल में बंद करता हूँ। अब हम सवेरे मिलेंगे नए होस्ट और नए गेस्ट के साथ, क्योंकि ये पैनल सीखने और सिखाने का है। तो आप जितने लोग आएंगे सीखेंगे, जैसे कि अभी के सेशन में सीखा आपने। सवेरे में हमारा पैनल चलता है, सवेरे भी आप सीख सकते हैं। सवेरे का समय है 4:55 पे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी ज्वाइन हो जाए। तब तक के लिए पैनल को मैं बंद करता हूँ। हम सवेरे मिलेंगे नए होस्ट और नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए बेटर टीम्स, बेटर लाइफ, 100 ईयर हेल्दी लाइफ। थैंक यू सर। मैम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू मैम।